हादसे होता है तो क्या होता है। जीडी मैक्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां गति सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि जीवन रक्षा है। फिल्म की शुरुआत एक दिल धड़काने वाली पीछा से होती है। चोरों का एक दल बाइकों पर पुलिस की एक कठोर टीम को चकमा दे रहा है। इस दौरान माइकल, एक उभरता हुआ रेसर, ट्रैक पर संघर्ष कर रहा है। वह एक महत्वपूर्ण रेस हार जाता है और परिणाम बेहद कठिन होते हैं। उनकी बहन सोली और उनके माता पिता निराश हैं, लेकिन असली झटका रात के खाने पर लगता है। उनके परिवार का रेसिंग व्यवसाय कर्ज में डूबा हुआ है। 1,50,000 यूरो का कर्ज है। प्रायोजक पीछे हट रहे हैं, रेसट्रैक लाभदायक नहीं है और बैंक घर और ट्रैक बेचने के लिए जोर डाल रहा है। माइकल के पिता एक गंभीर निर्णय लेते हैं, बाइक बेचें, 1 लाख यूरो इकट्ठा करें और आशा करें कि यह पर्याप्त होगा। लेकिन फिर यासीन, जो डकैती गिरोह का एक घायल सदस्य है, एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आता है जिसे माइकल मना नहीं कर सकता। बाइक का परीक्षण करने के लिए 3,000 यूरो। सोले भी माइकल के साथ जाती है, बिना यह जाने कि वे खतरनाक क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। हालांकि यासीन की अपनी समस्याएं हैं। उसने पहले एक अस्वीकृत डकैती की थी जो उसकी टीम द्वारा स्वीकृत नहीं थी और अब पुलिस उसके पीछे है। एक हताश भागने के प्रयास में यासीन माइकल की बाइक चुरा लेता है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं। सोली माइकल का भुगतान लेने जाती है, लेकिन गैंग के लीडर एलियास से मिलती है। वह उसे उनके मैकेनिक के रूप में काम करने का प्रस्ताव देता है। अच्छे पैसे का वादा करता है, लेकिन पुलिस की परेशानी का जोखिम भी है। वह झिझकती है, लेकिन जब आर्थिक तंगी सामने आती है तो सोली एलियास को मैसेज करती है और नौकरी स्वीकार कर लेती है। वे नहीं जानती कि यह गैंग केवल बाइक नहीं सुधार रहा, वे एक बड़े हीरे की चोरी की योजना बना रहे हैं। जैसे ही एलियास काम के लिए तैयारी करता है, पुलिस का दबाव बढ़ता है। यासीन से पूछताछ होती है, लेकिन वह चुप रहता है और यह बताने से इनकार करता है कि गैंग को उनका बेशकीमती टी-मैक्स कैसे मिलता है। लेकिन इलियास के पास समस्याओं को संभालने का अपना तरीका है। यासीन हिरासत से भाग निकलता है और क्रू का सामना करता है। इलियास उसे मार देता है और सॉली को चोरी में शामिल होने के लिए उकसाता है। माइकल को हत्या के हथियार पर लगाए गए उंगलियों के निशान से धमकाता है। डकैती तीव्र है। इलियास, थियो और सॉली इसे अंजाम देते हैं, हीरे लूट लेते हैं, लेकिन पुलिस उनके ठीक पीछे होती है। एक पीछा शुरू होता है जिसका अंत इलियास और एक पुलिस वाले के बीच मुठभेड़ में होता है, जो एक साथ हथकड़ियों में बंद हो जाते हैं और चाबी के लिए संघर्ष करते हैं। और जब इलियास को लगता है कि वह बढ़त में है, सोली हस्तक्षेप करती है, न कि उसे बचाने के लिए बल्कि उसके भाग्य को सुनिश्चित करने के लिए। वह चाबी को नदी में फेंक देती है, उसे फंसा छोड़कर। अगर आपको तेज बाइक्स और साहसिक डकैती पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा है